ओम शांति। कुछ देर स्वचिंतन में बैठेंगे, फिर सेशन शुरू करेंगे। शरीर को स्थिर और शांत रखें। और विचार करें, मैं आईने में नजर आने वाला ये शरीर नहीं हूं। ऐसे अनुभव करें जैसे आप आईने के सामने खड़े हैं। उस आईने में जो नजर आ रहा है वो आपका शरीर है। मैं ये नजर आने वाली देह नहीं हूं। मैं आंखों के पीछे बैठी दिखाई ना देने वाली आत्मा हूं। चित्र बनाएं उसी देह की भ्रिकुटी पर। आंखों के पीछे एक छोटा सा सितारा है जो इन दो आंखों से दिखाई नहीं देता। वो आप हैं। मैं इन दो आंखों से नजर ना आने वाली आत्मा हूं। मैं आत्मा एक छोटी सी बिंदी हूं, छोटा सितारा जिसमें कितने सारे संस्कार भरे हुए हैं। कभी सोचा ही नहीं था इतनी छोटी सी आत्मा में इतने जन्मों के संस्कारों की रिकॉर्डिंग है। मैं आत्मा एक बहुत लंबी यात्रा कर आई हूं। इस शरीर से पहले मैंने कई शरीर लिए, कई परिस्थितियां, कई देश, कई धर्म, कई कल्चर्स में मैं रहती आई हूं। वो सब कुछ मेरे अंदर आज समाया हुआ है। मेरी पूरी यात्रा का निचोड़ मुझ आत्मा के अंदर है। अब याद करें अपनी मौलिक स्थिति को, उस दिन को जब आप आत्मा पहली बार इस धरा पर आए थे। आप बिल्कुल हल्के, शांत, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप थे। कोई मैल नहीं, कोई धूल नहीं,
कोई संस्कारों का लेप छेप नहीं था। शुद्ध पवित्र आत्मा थी। उस दिन की झलक को याद करें। मैं बिल्कुल हल्की शांत आत्मा थी। एक हल्का दिव्य पवित्र सितारा, बिल्कुल शांत और शीतल, सुंदर सफेद शांति पवित्रता की किरणों से भरपूर। ये मेरा वास्तविक स्वरूप है। मैं आत्मा ओरिजिनली ऐसी हूं, बिल्कुल हल्की, दिव्य, शांत। कुछ देर अपनी स्मृति में स्थित हो जाए। ओम शांति। हम आत्मा और आत्मा की यात्रा और उस यात्रा में आत्मा ने जो संस्कार बनाए उसके बारे में बात कर रहे हैं कुछ दिनों से। आजकल विज्ञान ने ऐसे बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जिसमें वो कहते हैं कि शरीर का जो डीएनए है उसकी टेस्टिंग करते हैं तो पता चलता है कि इस डीएनए के आधार से बहुत सारे रेस, बहुत सारी कंट्रीज, बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे सराउंडिंग्स में हम रहकर आ चुके हैं। हमारे अंदर बहुत सारा मिक्स है। ये आजकल विज्ञान बताता है। और आपने देखा होगा कि कई बार नॉर्मली ऐसे बातों बातों में लोग कहते हैं कि ये जो मेरे शरीर में दाग है ये पिछले जन्म का दाग है ना, या जन्म से ये दाग है। इस तरह की बातें कई बार आप सुनते हैं कि ये जन्म से ये दाग था या जन्म से ये वाली प्रॉब्लम थी। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हम आत्मा जब एक शरीर से दूसरा शरीर लेते हैं, एक शरीर छोड़ते हैं दूसरा शरीर लेते हैं, तो संस्कार अपने साथ ले आते हैं। और वो जो संस्कार हैं वो संस्कार हमारा अगले जन्म का शरीर भी निर्धारित करते हैं। हमारा सूक्ष्म शरीर माना हमारे संस्कारों का बना हुआ जो ऑरिक फील्ड है। आप लोग कभी कभी ऐसे मूवीज में और कई जगह देखते हैं ऐसे छाया छाया वाला वाइट कलर का शरीर है ना, लाइट वाइट। तो वो क्या है? वो सूक्ष्म शरीर है। वो सूक्ष्म शरीर हमारे संस्कारों का बना हुआ शरीर है। हमारे जो संस्कार होते हैं उस हिसाब से हमारी ऑरिक फील्ड होती है, हमारा प्रभा मंडल या हमारी ऊर्जा होती है। उस प्रभा मंडल के हिसाब से ही हमें शरीर मिलता है जब हम पुनर्जन्म लेते हैं। तो जिस तरह की आत्मा की अवस्था होती है उसका प्रभा मंडल भी वैसा ही होता है, और उस हिसाब से उसको जब जन्म मिलता है तो शरीर में भी उस तरह की कठिनाइयाँ या ताकत या वो सारी चीज़ें आती हैं। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। एक बार एक माता जी आए तो बार बार कहते कि मुझे कमर में बहुत दर्द रहता है
और मैंने कई स्कैन्स करा लिए, एमआरआईज करा लिए, एक्सरेज करा लिए, पर कुछ भी मिलता नहीं है उसमें। और कोई ऐसी बात नहीं मिलती कि मुझे क्यों दर्द होना चाहिए। तो मैं उसको बार बार कहती, ये कोई पुराने जन्मों का की स्मृति का हिसाब किताब है। आप यही सोचिए कि मेरी पीठ स्वस्थ है, क्योंकि मेडिकली कुछ नहीं है तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन फिर भी वो सुनी नहीं। उसके बाद वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने गई, है ना। तो अब आप देखो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हमें वही पता चलता है जो हमें ज्ञान से वैसे भी पता चल जाता है ना। तो जब वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने गई, जब उनको ये स्कैन किया गया कि पिछले जन्मों में क्या हुआ, तो ये पता चला कि वो लास्ट जन्म में जब उनकी मृत्यु हुई तो कोई ऊंचे स्थान से गिरने से हुई, उस कारण से, और वो पीठ के बल गिरी। तो वो जो पेन था, वो पेन उनकी लास्ट मेमोरी में था। तो वो ऑरिक फील्ड में वो पेन की भासना है। और उस कारण से जब ये शरीर मिला तो नया शरीर तो स्वस्थ है, लेकिन वो पेन की फीलिंग है। और फिर उस रिग्रेशन एक्सपर्ट ने भी उसको यही कहा कि आप यही अनुभव करिए, मेरे को पेन नहीं है या मैं पेनलेस हूँ, तो फिर ये पेन चला जाएगा। तो फिर वो मुझे आकर कहती, दीदी आप भी वही बात कह रहे थे और वो भी वही बात कह रहे हैं, तो मैं समझती हूँ मैं ये अनुभव करके देखूँ। तो मैंने कहा हाँ, सल्यूशन यही है। अब आप एक चीज़ देखो, कभी कभी आपने ये फील किया है कि आपको कोई चोट लग जाती है या कहीं पर कोई दर्द बहुत समय रहता है, तो फिर वो जब चोट हील भी हो जाती है ना, लेकिन वो जो पेन की मेमोरी है उसके कारण आप कभी कभी बच के चलते हैं, है ना। या और उस ऐसा लगता है जैसे अभी भी यहाँ चोट लग जाएगी या अभी भी कष्ट होगा, तो आप बच के चलते हैं और फिर आपको याद आता है, अरे ये तो ठीक हो गया है, अब तो ये स्वस्थ है ये पैर, या अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो क्या होता है कि जो भी यहाँ संकल्पों से जो संस्कार बनते हैं ना, उसका हमारे ऑरिक फील्ड पर असर आ जाता है। और फिर आत्मा जब एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, तो वो अपना जो ऑरिक फील्ड है या जो प्रभा मंडल है या सूक्ष्म शरीर है, वो अपने साथ लेकर जाती है और उस आधार से उसको नया शरीर मिलता है। और संस्कार और संस्कारों के आधार से जो शरीर मिलता है वो कंटिन्यू होता जाता है। इसीलिए ये जो आजकल कहते हैं कि डीएनए में ये पता चलता है कि कई जगहों पर रहे या कई एथनिसिटी या कई रेसेस में हम रहे, तो वो क्योंकि वो मेमोरी आत्मा कैरी करती है और उस मेमोरी के आधार से या संस्कार के आधार से उसका ऑरिक फील्ड और कॉन्सिक्वेंटली उसके नए शरीर में भी वो डीएनए का गठन उस हिसाब से होता है। तो ये सारी बातें विज्ञान भी आजकल थोड़ा बहुत मानते हैं, और ज्ञान में तो परमात्मा जैसे जैसे हमें सत्य बताते जाते हैं, हम ये बातें समझते हैं। अब आप देखो, हम आत्माएं बहुत जन्मों में रही हैं, बहुत सारी यात्रा हमने की है। इस जन्म में हमारा बर्थ डेट हमें पता है कि हम इस दिन, है ना, धरा पर, वो भी हम किस दिन गर्भ से बाहर आए हमें पता है, पर गर्भ में किस दिन प्रवेश किया उसकी डेट नहीं पता। क्योंकि 3 साढ़े 3 महीने में जब क्विकनिंग होती है गर्भ में, जब पहली मूवमेंट होती है, तो वो आत्मा की प्रवेशता होती है उस दिन गर्भ में। तो उस दिन वो डेट हमें नहीं पता कि हम कब एक्चुअली इस शरीर में प्रवेश किए। हाँ, बाकी हम जिस दिन सबको नज़र आए उस दिन के डेट को हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन हमारा जो जन्म है या हमारी जो यात्रा है वो इस शरीर से बहुत लंबी है, और इस शरीर से पहले हम कई शरीरों में रहे हैं, कई परिस्थितियों में रहे हैं। इसलिए कई बार हमारा जो ये वाला कॉन्टेक्स्ट है आज वाला और हमारे संस्कार मैच नहीं करते हैं ना। कई बार आप देखना कि
यहाँ सब कुछ ठीक है, बहुत प्राप्ति है, उपलब्धि है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी बहुत असंतुष्टता है किसी को, है ना। और बचपन से ही हर एक हमें पूछता है, अरे तुम्हें और क्या चाहिए, सब कुछ तो दिया हुआ है, फिर भी इतनी असंतुष्टता क्यों है तुम्हें, कहाँ से लाए हो इसे। तो ये क्या है, ये सब पिछले संस्कार भी आत्मा अपने साथ लेकर आती है, और फिर इस जन्म में भी हम वो संस्कार कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। तो हमारे अंदर एक बहुत बड़ी यात्रा के बहुत सारे संस्कार हैं, और उसी आधार से हमें ये संसार अनुभव होता है। अब आप देखो, जैसे हम अगर ग्रॉस रूप से अभी एक समरी निकालें, तो सत्य बस इतना है कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं 7 गुणों से बनी हूँ जो मेरी ओरिजिनल स्टेट है, और उसके अलावा मैंने इस पूरी यात्रा में बहुत सारे संस्कार बनाए हैं। तो हर आत्मा के अंदर एक मन है, एक बुद्धि है, और ओरिजिनल संस्कार हर आत्मा के अंदर है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। और हर एक आत्मा के अंदर एक्वायर्ड संस्कार भी बहुत सारे हैं यात्रा के हिसाब से, है ना। तो हम लोग कौन है, वास्तव में सिर्फ अ सोल विद अ संस्कार है, हम और कुछ भी नहीं है। एक आत्मा, सतोगुणी आत्मा, जिसकी ओरिजिनल गुण 7 गुण है, और बाकी संस्कारों का एक पैकेज है हम, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है हम। लेकिन हम अपने आप को समझते क्या है, हम अपने आप को समझते तो इंजीनियर, डॉक्टर, या है ना, बड़ा छोटा, या माँ पिता, ये रोल्स में हम समझते हैं। और इसीलिए हम कभी कभी अपने आप से भी असंतुष्ट हो जाते हैं कि ये मेरा रोल है, तो फिर मुझे इस रोल को निभाने में इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, या मैं ये कर क्यों नहीं पा रही इजीली। क्यों? क्योंकि रोल अलग है। मुझे चैलेंज कहाँ से आ रहा है, मेरे संस्कारों से, है ना। तो कई बार हमारा वर्तमान भी जो कॉन्टेक्स्ट है, उसमें भी हमारे संस्कार हमें तंग करते हैं। अब यही चीज़ होती है, हम जब दूसरों के साथ मिलते जुलते हैं, बात करते हैं, जैसे आपके आसपास जो जो लोग हैं, वो वास्तव में कौन है, वो आत्माएं हैं, राइट। और आप किससे बात कर रहे हैं, सोल विद अ जर्नी, है ना, सोल ऑन अ जर्नी, जिसके अंदर एक पैकेज है संस्कार का। तो बेसिकली आपके संस्कार उसके संस्कार से बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम मिलते हैं जुलते हैं, तो हम समझते क्या है, ये मेरे माता है, पिता है, हस्बैंड है, वाइफ है, या बच्चा है, या फ्रेंड है। और हमारी जो उनसे एक्सपेक्टेशन होती है, वो किस हिसाब से होती है ना, उनके रोल के हिसाब से, राइट। अब रोल के हिसाब से हमारी एक्सपेक्टेशन है, पर वो रोल है नहीं, वो कौन है, वो एक आत्मा है। तो इसीलिए रियलिटी और एक्सपेक्टेशन मैच नहीं करती, और फिर हमें दुख होता है या असंतुष्टता होती है ना। जैसे आप देखो कि अगर शादी होती है, तो व्यक्ति क्या एक्सपेक्ट करता है कि जिससे मेरी शादी हुई, उसके अंदर एक पूरे लिस्ट हो गुणों की, है ना, वो तो 36 गुण संपन्न होगा, या उसके अंदर प्रेम से रहने की, या सहयोग करने की, या शांत रहने की, या खुश करने की, खुश रहने की, है ना, या रिस्पॉन्सिबल होने की, या हेल्पफुल होने की, सारी क्वालिटीज़ होंगी। ये हम एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि एक आइडियल हस्बैंड या आइडियल वाइफ हमें मिल जाएंगे। लेकिन जब हम उस आत्मा के साथ एंड अप होते हैं उस रिलेशनशिप में, तो हमें पता चलता है कि नहीं, ये तो बिल्कुल भी आइडियल के कोई करीब भी नहीं है। और फिर हम कहते हैं कि मेरे साथ धोखा हो गया, हस्बैंड को ऐसा होना चाहिए या वाइफ को ऐसा होना चाहिए, पर वो है नहीं। पर ये किसने आपको बता दिया कि उनको ऐसा होना चाहिए, है ना। ये होना चाहिए कहाँ से आता है ना, कौन ऐसा है। आपने कोई आपके आसपास आज तक कोई परफेक्ट हस्बैंड या परफेक्ट वाइफ देखा है ना, कोई भी नहीं है। हमारा ये सारा आइडिया आता है हॉलीवुड बॉलीवुड से, है ना, कि इस तरह का उनका नेचर होना चाहिए, या बिहेवियर होना चाहिए, या ऐसा हीरोइज्म होना चाहिए, या इतने रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए, या इस तरह का उनका एटीट्यूड होना चाहिए।
तो ये सारे जो हमारे आइडियाज़ हैं, ये एक सामाजिक दृष्टिकोण से, और जो ये फिल्में देखते हैं हम, और जो आइडियल हमारा छवि है या चित्र है, उससे हमारे ये आइडियाज़ आते हैं। अब जब उन आइडियाज़ के साथ हम किसी भी रिलेशनशिप में एंटर करते हैं, तो क्योंकि वो आइडियाज़ तो कभी पूरे होने ही नहीं वाले थे, क्योंकि वैसे तो वो है ही नहीं ना, वो तो एक आत्मा है, और वो भी इतने सारे जन्मों में वो कितने सारे संस्कार बनाकर आई है। तो अब उनके अंदर तो नेगेटिव संस्कार बहुत सारे होंगे। तो जब भी हम उनसे मिलते हैं या उनके साथ संबंध में आते हैं, तो हमें डिसअपॉइंटमेंट होती है, और हम कहते हैं इस व्यक्ति के कारण हम बहुत दुखी हैं, या इन्होंने मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं की, या इन्होंने मेरी ज़िंदगी को अच्छा बेहतर नहीं बनाया या बर्बाद कर दिया, इस तरह से हम कहेंगे। लेकिन देखा जाए तो उन्होंने आपकी ज़िंदगी ख़राब नहीं की। ज़िंदगी किसने ख़राब की? हमारी अपनी एक्सपेक्टेशन ने। हमें कोई व्यक्ति धोखा नहीं देता, हमें हमारा अज्ञान धोखा दे रहा है। हमें कोई व्यक्ति धोखा नहीं देता, हमें अज्ञान धोखा देता है ना। इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे। और दूसरा एक नियम जो आप आज समझेंगे वो ये है, कभी कभी जब एक रिश्ता कामयाब नहीं होता, तो हम अपने आप को पूछते हैं, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी या क्या कमी कर दी कि ये रिश्ता ठीक नहीं चला, या मेरी तरफ से क्या ऐसी कमी रह गई कि इन्होंने मेरे साथ उस तरह से रेसिप्रोकेट नहीं किया जैसा मैं सोचती थी। लेकिन वास्तव में आपका कुछ करना या ना करना वो आपकी अपनी असेसमेंट है। हर व्यक्ति ये देखे कि मैं अपना 100% किसी भी परिस्थिति में दूं, लेकिन कोई रिश्ता वर्क करेगा या नहीं, इसमें आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर किसी को असंतुष्ट रहना है तो वो रहेंगे, वो उनका संस्कार है ना। तो आप ये नहीं सोचिए कि आपके कारण कोई ऐसा बिहेव कर रहा है। हाँ, अगर आपको अंदर से वो खलिश है, लगता है कि हाँ मेरे कारण से हो रहा है, तो चेक ज़रूर करिए कि मेरे कारण से तो कोई चीज़ नहीं हो रही, या मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर आपकी तरफ से आपको लगता है कोई कमी नहीं है, तो फिर अपने आप को बार बार ब्लेम मत करिए कि इस संबंध में ये व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, या ये जो आत्मा है इसके साथ मैं चल नहीं पा रही, तो इसमें मेरे में कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि हर आत्मा का अपना संस्कार है, और वो जो भी करते हैं वो अपनी वजह से करते हैं, हमारी वजह से नहीं करते। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना है ना। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल इसमें देती हूँ। एक ऑफिस में दो फ्रेंड्स थे, कोलीग्स भी थे और फ्रेंड्स भी थे। तो एक उनमें से, अभी सिर्फ डिस्टिंक्शन के लिए, एक सरदार जी हैं और एक वैसे एक भाई है ना। तो अब वो जो सरदार जी हैं वो तो बहुत अच्छे डिलिजेंट वर्कर है, बहुत अच्छा काम करते हैं, टाइम से आते हैं और अपनी ड्यूटीज़ भी निभाते हैं, सिंसियर भी हैं, पंक्चुअल भी हैं, रेगुलर भी हैं, सब कुछ है। और ये जो दूसरा व्यक्ति है, ये हमेशा अपनी ड्यूटीज़ पूरी नहीं करता, और उसके ऊपर से सिर्फ बॉस की बटरिंग करता है, और बॉस की बटरिंग कर कर वो अपना काम चलाता है, और इनकी सीट का काम भी सरदार जी करते हैं, ठीक है। पर क्योंकि ये दोनों दोस्त थे तो काम चल रहा है। ऐसा कईयों के ऑफिस में परिस्थितियां भी होंगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि कुछ समय के बाद प्रमोशन की बारी आई। तो अभी तक तो ठीक था कि सरदार जी खुशी खुशी काम कर रहे थे, और कभी ये भी उसको नहीं कहते थे कि तुम अपना काम नहीं कर रहे। लेकिन अब जब प्रमोशन की बारी आई और बॉस ने उस चापलूस को प्रमोट कर दिया और इनको प्रमोशन नहीं दी, तो सरदार जी को बहुत गुस्सा आया, और वो बिल्कुल गुस्से में बैठे, और जब उनका फ्रेंड आया तो उसको कहा कि तू चला जाए यहाँ से, मुझसे बात मत कर, तू मेरा दोस्त नहीं है, तू तो पीठ में छुरा घोंपता है। तो फिर वो दोस्त कहने लगा, क्यों भाई, मैंने ऐसा क्या कर दिया?
तो कहते क्या कर दिया, क्या कर दिया मतलब क्या? तू मेरी प्रमोशन छीन गया, तू काम भी नहीं करता, तू बैठा रहता है पूरे दिन, उसकी चापलूसी करता है, लेकिन उसने तुझे प्रमोशन दे दी, मुझे नहीं दी। तो वो जो फ्रेंड है वो कहता है अरे मैंने तेरे अगेंस्ट थोड़ी कुछ किया, तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो बोलता है नहीं, मेरे अगेंस्ट कैसे नहीं किया, मेरी नौकरी मेरी प्रमोशन तू ले गया तो डेफिनेटली मेरे अगेंस्ट किया। तो वो फ्रेंड कहता है अरे तू सुन तो मेरी बात, तू मेरा फ्रेंड है, मैं तुझे खोना नहीं चाहता, मेरी एक बात, बस आखिरी बात सुन ले। तो सरदार जी कहते ठीक है बोल। तो फ्रेंड कहता मैं तुझे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, तू मुझे सच्ची सच्ची बता, तू मेरी तरह चापलूसी कर सकता है, दिन रात बॉस की चापलूसी कर सकता है? तो सरदार जी कहते नहीं, मैं नहीं कर सकता और मुझे करना भी नहीं है। तो कहते नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा तुझे करना है या नहीं, तू कर सकता है? तो बोले नहीं, मैं नहीं कर सकता। तो फिर वो कहते हैं एग्जैक्टली मैं काम नहीं कर सकता, मैंने जिंदगी में काम किया ही नहीं है, जैसे तू चापलूसी नहीं कर सकता ना, मैं काम नहीं कर सकता, मुझे काम करना आता ही नहीं है। तो आप देख, जैसे तुझे अपना घर चलाना है, तुझे अपने बीवी बच्चों को पालना है, तो ऐसे ही मुझे भी अपना घर चलाना है। तो क्या सोचता है कि तेरे दोस्त का घर ना चले, उसके घर में कोई उन्नति ना हो? तो कहता नहीं, मैं तो ऐसा नहीं चाहता। तो बोला हाँ, तो मैं भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, तू भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, तू वो कर रहा है जो तुझे आता है, मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे आता है। अब बॉस को मैं ज़्यादा पसंद हूँ तो मैं क्या करूँ? है ना? तो अब ये तो बॉस की प्रॉब्लम है ना कि वो चापलूसी को ज़्यादा पसंद करता है। बाकी ऐसा तो नहीं है कि मुझे जो आता है वो मैं नहीं करूँगा या कोशिश नहीं करूँगा, मुझे भी घर चलाना है तो मैं भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन तू मेरा फ्रेंड है, मैं कभी तेरा बुरा नहीं चाहता, लेकिन मैं अपने सर्वाइवल के लिए काम कर रहा हूँ। है ना? तो आप देखो, कभी कभी जब भी कोई परिस्थिति आती है तो हमें लगता है कि कोई भी व्यक्ति जो भी कुछ कर रहा है वो हमारे अगेंस्ट कर रहा है, या हम उसका कारण है, उसके दुख का या चिंता का या परेशानी का। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के अगेंस्ट कुछ नहीं कर रहा, वो सिर्फ वो कर रहा है जो उसे आता है ना? और अगर आपके आसपास भी जो भी आत्माएं हैं, वो जो भी कुछ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं जो उनकी कैपेसिटी है, उनका संस्कार है, उसको पर्सनली ना लें। है ना? उसको पर्सनली ना लें, कभी ये ना सोचे कि ये मेरे लिए, मेरे अगेंस्ट कर रहे हैं, या मुझे दुख देने के लिए कर रहे हैं, या ये मुझे कोऑपरेट नहीं कर रहे, या इनको ये करना चाहिए पर ये नहीं कर रहे। वो नहीं कर रहे क्योंकि वो नहीं कर सकते, उनका वो संस्कार नहीं है। वो जो भी सोच रहे हैं, वो जो भी बोल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इट इज़ अबाउट देम। उनको उतना ही आता है तो वो उतना ही कर रहे हैं। और जैसे वो हमारी फीलिंग्स के लिए जैसे हम उनके फीलिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो भी हमारे फीलिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर मुझे दुख हो रहा है, मुझे कष्ट हो रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, तो वो मुझे क्यों लग रहा है? क्योंकि मेरे अंदर एक्सपेक्टेशन है। तो मेरी प्रॉब्लम वो व्यक्ति नहीं है, मेरी प्रॉब्लम मेरी अपनी एक्सपेक्टेशन है, और उसको अपना इलाज करना है और मुझे अपनी एक्सपेक्टेशन का इलाज करना है। इस बात को बहुत क्लैरिटी से समझ लें कि भले ही आप ये सोचते हैं कि आपके आसपास जो भी लोग हैं वो रोल है जिसमें आप उसे देख रहे हैं, पर एक्चुअली ट्रूथ ये है कि वो सिर्फ एक आत्मा है और उनका अपना संस्कार है। और वो जो भी देख रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, जैसे अगर कोई व्यक्ति आपके अंदर हमेशा कमियां निकाल रहा है, तो वो इसलिए नहीं निकाल रहा क्योंकि आप में कमी है, इसलिए निकाल रहा है क्योंकि कमियां निकालना उसका संस्कार है। कमियां निकालना उसका संस्कार है ना? अगर वो प्यार से करेक्शन नहीं दे रहा, चिल्ला कर करेक्शन दे रहा है, तो वो इसलिए दे रहा है क्योंकि उसको उतना ही आता है, वो उसी रूप से करेक्शन दे सकता है, यही संस्कार उसने बनाया है। तो किसी के संस्कारों का दुख का बोझ आप ना उठाएं, है ना? हर व्यक्ति वो करेगा जो उसको आता है,
अगर किसी को कमियां निकालनी आती है वो कमियां निकालेगा, अगर किसी को किसी के अंदर अच्छाई देखनी आती है वो देखेगा, अगर आपकी अच्छाई किसी को नजर आती है तो आप क्या सोचते हैं? मान लो मैं आपको कहूं कि आप बहुत अच्छे हैं, तो आपका पहला थॉट क्या होता है? हाँ? कि मैं बहुत अच्छी हूँ इसीलिए दीदी को मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, ठीक है ना? इसीलिए फिर मैं कल कहूंगी कि आप बहुत बुरे हैं, तो आपको क्या लगेगा? मेरे अंदर जरूर कोई बुराई है इसीलिए दीदी को बुरी लग रही है ना? इसीलिए ये जो निंदा और स्तुति, ये दो ऑपोजिट है ना, इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर कोई हमारी स्तुति करता है, कोई हमें कहता है आप बहुत अच्छे हैं, तो हमें क्या समझ में आना चाहिए? इनका संस्कार बहुत अच्छा है इसीलिए ये इनको मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। अगर कोई आपको अच्छा कहता है तो वो क्यों कहता है? क्योंकि उसका संस्कार आपके अंदर अच्छाई देखने का है, इसीलिए उसको आप अच्छे लग रहे हैं। तब फिर अगर वो कल कहता है कि आप बहुत बुरे हैं, तो उसके अंदर परिवर्तन आया इसीलिए वो कह रहा है आप बहुत बुरे हैं, क्योंकि आप तो कल भी ऐसे ही थे और आज भी ऐसे ही है ना? तो जब कोई स्तुति करता है ना, तो उस स्तुति में भी समझो कि ये अपने संस्कार से कर रहा है। तब कल वो निंदा भी करेगा तो आपको लगेगा ठीक है, वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो उसका संस्कार है। अब प्रॉब्लम क्या है? हम स्तुति में फंस जाते हैं, है ना? जब कोई हमें अप्रिशिएट करता है, जब कोई कॉम्प्लीमेंट देता है, तो हम समझते हैं ये कॉम्प्लीमेंट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम अच्छे हैं। तो फिर उसका जो ऑपोजिट है वो भी ट्रू हो जाता है कि अगर कोई कहे कि आप अच्छे नहीं हैं और हमारी निंदा करे, तो फिर हम उस चक्कर में भी पड़ जाते हैं कि हाँ, अगर ये बुरा कह रहे हैं तो बुरे ही होंगे, क्योंकि जब स्तुति राइट है तो फिर निंदा भी राइट होगी। इसीलिए जब भी कोई कुछ भी करता है, कोई आपकी मदद कर रहा है, क्यों कर रहा है? इसलिए नहीं क्योंकि आप मदद लेने लायक है, नहीं, इसलिए कि उसका संस्कार है मदद करने का। तो थैंक यू, है ना? थैंक यू, आपका संस्कार मदद करने का है तो आप मदद कर रहे हैं। और अगर कोई आपको मदद नहीं कर रहा तो वो उसका संस्कार नहीं है इसलिए नहीं कर रहा। इसमें आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या ऐसा नहीं है कि आप मदद डिजर्व नहीं करते इसीलिए वो नहीं कर रहा। ऐसे ही अगर कोई प्यार से बात करता है या सम्मान से आपके साथ चलता है तो क्यों चलता है? क्योंकि वो उसका संस्कार है। और अगर वो कोई आपका अपमान करता है तो वो भी क्यों करता है? क्योंकि वो उसका संस्कार है। हर एक व्यक्ति अपने संस्कारों के आधार से आपके साथ चलता है, इसलिए आप दूसरों के संस्कारों का बोझ अपने कंधे पर ना उठाएं, है ना? और अपने आप को दिन रात ब्लेम ना करें, और दूसरों को भी ब्लेम ना करें अपने बिहेवियर के लिए। जैसे आप कहेंगे ना कभी कभी आपके कारण मुझे स्ट्रेस आता है या आपके कारण मुझे गुस्सा आता है, नहीं, आपको इसलिए गुस्सा आता है क्योंकि आपके अंदर गुस्सा करने का संस्कार है। आपको इसलिए स्ट्रेस होता है क्योंकि आपके अंदर स्ट्रेस्ड होने का संस्कार है। तो आप अपने कर्मों की जिम्मेवारी लें और दूसरे व्यक्ति को अपने कर्मों की जिम्मेवारी लेने दें। और जब हम ये दो बातें कंफ्यूज कर देते हैं तब जीवन बड़ा मुश्किल होने लगता है, क्योंकि हम समझते हैं कि वो हमारे साथ जैसा व्यवहार कर रहे हैं उसके लिए हम जिम्मेवार हैं, और हम जैसा व्यवहार कर रहे हैं उसके लिए वो जिम्मेवार हैं। लेकिन ये दोनों ही बातें सत्य नहीं है ना? इसीलिए मैं आपको कैसा पढ़ाऊंगी वो मेरा संस्कार है, आप कैसा पढ़ेंगे वो आपका संस्कार है ना? कई बार ऐसा होता है जब हम शुरू शुरू में क्लास कराते थे ना, तो मान लो पहले दिन 5 व्यक्ति बैठे, है ना, अगले दिन 3 हो गए, तो कभी कभी हम सोचेंगे अच्छा शायद क्लास अच्छी नहीं थी इसीलिए 3 हो गए, है ना? लेकिन क्लास अच्छी नहीं थी इसलिए 3 नहीं हुए। क्यों? क्योंकि 3 इसलिए हुए क्योंकि वो 2 को वो चीज़ नहीं चाहिए थी जो हम दे रहे थे, राइट? बाकी इसमें क्लास का कोई लेना देना नहीं है। तो हम अपना कर्म करें टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज एंड एबिलिटी, और सामने वाले को जो प्राप्त करना होगा वो अपने इंटेंशन, अपने ऑब्जेक्टिव, अपने पुरुषार्थ के हिसाब से वो प्राप्त करेंगे। तो इन बातों को जब आप क्लैरिटी से अपने जीवन में रखेंगे ना, तब आपको ये समझ आ जाएगा
कि कौन सा एक्शन पॉइंट आपका है ना, और आपको किस चीज़ पे काम करना है। आपको अपने रिस्पॉन्स पे काम करना है, आपको अपने इमोशंस पे काम करना है। आप किसी को खुश करने ना जाएं। आप अगर खुद खुश और शांत हो जाएंगे तो दूसरे आपके आसपास आप पे ही खुशी का अनुभव करेंगे। तो ये जो समझ है इसे लेनी है कि एक तो जो भी हमारे आसपास है वो आत्माएं हैं, वो रोल्स नहीं है। तो रोल्स के हिसाब से जब हम उनके साथ एक्सपेक्टेशन रखते हैं, मैं आपको एक छोटी सी अनुभव सुनाती हूँ। मैं जब ऑफिस में काम करती थी उस समय पर मेरे एक बॉस होते थे। तो वो जो बॉस थे ना, उनको काम नहीं आता था, उनको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता था काम करना। तो जब उनकी पोस्टिंग मेरे पास हुई तो हम 2-3 दिन में मुझे समझ आ गया कि इनको काम नहीं आता है और ये मुझे सपोर्ट नहीं कर सकते। अब मुझे अपना भी काम करना है और मुझे इनका भी काम करना है, क्योंकि अब काम तो करना है ना। अब जो भी ऑफिस का काम है वो तो चलेगा। तो मैंने क्या किया कि मैं अपना भी काम कर लेती थी और मैं उनको भी पूछ लेती थी बीच बीच में कि अभी आपको कोई हेल्प चाहिए। और अब वो बॉस है तो मुझे उनको हेल्प देने में भी बहुत पोलाइट होना पड़ता है, क्योंकि अगर उनको हेल्प चाहिए तो वो मांगेंगे नहीं ना। तो मैं उनके साथ बहुत पोलाइटली चलती थी, मैं जाके बैठती थी, वो मुझे कह देते थे ये बना दो, ये ड्राफ्ट कर दो, ये ऐसे कर दो, तो मैं कर देती थी। तो अब उनका मेरे साथ संबंध बहुत अच्छा चलने लगा। अब बाकियों के साथ क्या होता था, हर एक कहता था ये बॉस है, ये किसी का काम का नहीं है, इसको क्यों भेज दिया, इसकी जगह तो हम अकेले ठीक थे, हम अकेले काम कर लेते, ये तो हमारा काम बढ़ा देता है, घटाता नहीं है। उसके कारण वो खुद भी असंतुष्ट होते थे और ऑफिस का एटमॉस्फेयर भी बहुत सफ़र करता था। लेकिन मेरे साथ उनका रिलेशनशिप ठीक था और मुझे कोई बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगता था। 1-2 काम मैं उनके कर देती थी, बाकी काम मैं अपने कर लेती थी। अब जब बाद में पॉइंट्स देने की बारी आई या करियर रिपोर्ट लिखने की बारी आई, उसने मेरी बहुत अच्छी रिपोर्ट लिखी, बाकियों की सबकी रिपोर्ट ख़राब कर दी। तो सभी मुझे कहते कि आप उनके साथ क्या ऐसा मिलकर चले जो वो आपकी रिपोर्ट ठीक कर गए और हमारी ख़राब कर गए। तो मैंने कहा मैंने उनको क्वेश्चन नहीं किया, मैंने वो जो हैं जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट किया कि अब यही है ना, अब यही है और इसके साथ मुझे चलना है। अगर ये अभी ऑफिस में 1 साल 2 साल जो भी इनका टेन्योर है, मुझे इनके साथ चलना है, तो मैं जो भावी है ना, जो निश्चित है, जो प्री ऑर्डेंड है, जो मेरे आसपास की सराउंडिंग है, उसके साथ मैं लड़ती नहीं कभी। आई एक्सेप्ट इट कि हाँ अब ये ऐसा है और मैं ये सोचती हूँ अब इसके साथ कैसे चलना है ना। तो जो सामने वाले का जो संस्कार है, आप उस संस्कार को कुछ दिनों में जान जाते हैं और जब आप उनके संस्कार को जान जाते हैं, अगर आप रोज़ पूछेंगे ये क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों नहीं करता है, या ऐसे क्यों बोलता है, ऐसे क्यों नहीं बोलता है, तो आपके क्यों क्यों करने से तो वो नहीं बदल जाएंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, हमें परमात्मा ने एक बहुत अच्छा मंत्र दिया है, हर आत्मा के संस्कार के नॉलेजफुल होके चलो। हर आत्मा के संस्कार के नॉलेजफुल होकर चलो, है ना। जैसे आप मान लो कि आपके घर में कोई बच्चा है या स्पाउस है, वो कभी आकर खाना खाते हैं, कभी खाना नहीं खाते, है ना। तो आप हमेशा कंप्लेंट करते हैं कि कभी तो ये खा के आ जाते हैं, कभी नहीं खा के आते, और फिर वो जो खाना बना हुआ है वो वेस्ट होता है। अब आप सोचो ये कंप्लेंट आपकी 30 साल से या 20 साल से या 15 साल से है। अब इतने दिनों में आपको ये नहीं समझ में आया ये कभी खाना खाते हैं कभी नहीं खाते हैं, तो आप एक बार फ़ोन करके पूछ क्यों नहीं लेते, है ना। खाना बनाने से पहले एक बार चेक कर लो, और उसमें परेशान होने वाली बात नहीं, क्योंकि उनको कभी खाना है कभी नहीं खाना है, दिस इज़ द रूल। तो जब वो कभी खाने वाले हैं तो बना दो, नहीं खाने वाले तो मत बनाओ। उसमें आप ये अटैच क्यों करते हो ये ओपिनियन कि खाते हैं तो अच्छा है, नहीं खाते हो तो बुरा है ना, क्योंकि आपके अच्छे बुरे कहने से तो वो नहीं बदलने वाले। तो जब बदलने वाले ही नहीं हैं तो हम इतना अपना ओपिनियन खर्च क्यों करते हैं वहाँ।
हम क्यों नहीं उस चीज़ को सिंपल बना देते कि जब उनको खाना है तो बना दो, नहीं खाना है तो मत बनाओ, पहले से पूछ लो। या आप मान लो कोई आपके आसपास है, वो झूठ बोलता है ना, वो झूठ बोलता है, आप उनको कोई भी बात पूछते हो तो वो पहले झूठ बोलता है। तो एक बहुत अच्छी कहावत है कि अ लाई इज़ नॉट अ लाई इफ़ यू नो द पर्सन इज़ लाइंग। झूठ झूठ नहीं होता यदि आपको पता है वो झूठ है। है ना, क्योंकि अगर आपको पता ही है कि ये बात झूठ है तो उस झूठ की जो पावर है आपको चीट करने की, वो तो ख़त्म हो गई ना, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं ये झूठ बोल रहा है। तो फिर आपको तकलीफ़ क्या है? जब आप उससे कोई बात पूछते हैं, आपको पता है वो झूठ बोलता है, तो फिर आप स्माइल क्यों नहीं कर सकते, आप इरिटेट क्यों होते हैं? है ना। तो जो जिस व्यक्ति का जो संस्कार है, उस संस्कार को क्यों क्यों करने से हमारी सफरिंग बढ़ती है, उनका संस्कार नहीं बदल जाता। इसीलिए जो भी आपके आसपास आत्माएं हैं, आपको ये समझ आता है आप अपने संस्कारों से कितने मजबूर हैं, कितने मजबूर है ना। किसी के अंदर आलस का संस्कार है, उसने कितनी अपॉर्चुनिटीज खोई है उस आलस के कारण, है ना। और हर व्यक्ति ताने दे रहा है कि आपके आलस के कारण आपने ये खो दिया, वो खो दिया, लेकिन आपको समझ आता है ये बदलता ही नहीं है, क्या करें, इतना मुश्किल है ये। तो जब हमारे अपने संस्कार बदलने इतने मुश्किल हैं, तो हमें क्यों नहीं समझ आता कि सामने वाला भी वही स्ट्रगल कर रहा है और उसके भी अपने संस्कार, जिसके अंदर कड़वा बोलने का, ऊंचा बोलने का संस्कार है। ऐसा नहीं है कि बोलने के बाद उसको बुरा नहीं लग रहा, लेकिन वो भी मजबूरी में बोलता रहता है। तो वो तो ऑलरेडी अपने संस्कारों से परेशान है, आप फिर क्यों उसके संस्कारों का बोझ उठाए हुए चल रहे हैं? आप तो ठीक ठाक रहिए ना, इस समझ से कि हर एक का जो भी संस्कार है वो उस हिसाब से काम कर रहे हैं, दे कांट हेल्प इट। तो एटलीस्ट मुझे मिजरेबल फील नहीं करना है ना। मुझे उसके अंदर फिर ये सोच कर कि ये ऐसा क्यों, या मेरे में क्या कमी है, मेरे में क्या गलती है, मेरे भाग्य ने क्या गलती कर दी, है ना। अपने भाग्य को कूट कूट कर या उसको कोस कोस कर फिर उसको भी नहीं बिगाड़ना है। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझना है कि हर एक की संस्कार की जिम्मेवारी उनकी है, और हमें जो दुख हो रहा है वो हमारी अज्ञानता के कारण या हमारी एक्सपेक्टेशन के कारण हो रहा है, और उस एक्सपेक्टेशन को हमें चेंज करना है या उस एक्सेप्टेंस पे आना है कि जो है जैसा है ऐसा ही है। मैं आपको एक छोटी सी इसमें बात बताती हूँ। मेरे एक जानने वाले हैं, उनका बच्चा बहुत सालों तक कहते रहे हमें हमें बच्चा चाहिए, हमें बच्चा चाहिए। ठीक है, फाइनली उनका एक बेटा हुआ। अब जब वो बेटा हुआ तो वो बेटा जो है वो, अब क्या है कि बेटे बेटे को लेके कंपटीशन है ना, क्योंकि जितने भी उसके उम्र के बच्चे हैं अब कांस्टेंट कंपैरिजन चलता है कि वो जो पड़ोसी का बच्चा है वो तो 2 महीने में ये एक्शन करने लगा, मेरा बेटा नहीं कर रहा, या 3 महीने में वो इस तरह से साउंड निकालने लगा, मेरा बेटा नहीं कर रहा। ऐसे करके वो कंपटीशन रोज चलता है। अब क्या हुआ कि कुछ दिनों में ऐसा होने लगा कि पता चला कि उसका बेटा जो है वो उतना जल्दी नहीं बोल रहा जितना उसके नेबर का बच्चा या आसपास के और बच्चे बोल रहे हैं। तो मुझे बोले कि इसकी स्पीच में प्रॉब्लम है, इसको ये स्लो है, ये ऐसा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, स्पीच ठीक हो जाएगी, उसमें आप इतना क्यों ध्यान देते, धीरे धीरे हो जाएगी। नहीं जी, उसको स्पीच थेरेपी के लिए ले गए, है ना। अभी वो है भी नहीं, 1-1.5 साल का ही है, उसको स्पीच थेरेपी दिलाते हैं। उसकी स्पीच थेरेपी भी चल रही है। उसके बाद स्पीच थेरेपी में भी कंपटीशन है कि वो 2 दिन में इतना बोलना चाहिए था, अभी नहीं बोलता है, 4 दिन में इतना बोलना चाहिए था, नहीं बोलता है। तो मैंने उसको एक दिन कहा, देखो जिस चीज़ पर आप ध्यान देंगे ना वो बढ़ेगी, है ना, जिस चीज़ पर आप ध्यान देंगे वो बढ़ेगी। आप ये बात स्वीकार क्यों नहीं कर लेते कि आपके बच्चे की जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो दूसरों से थोड़ी अलग है, और आप उसे असिस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बार बार आप ये जो थॉट क्रिएट कर रहे हैं ये स्लो है, इसका डेवलपमेंट ठीक नहीं है, तो आप एनर्जी किसको दे रहे हैं? उसकी उसकी जो कमी है, कमजोरी है, उसी को आप फोकस कर रहे हैं और उसको बढ़ा रहे हैं।
मेरा ये अनुभव है कि हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो मेरी क्लास में ऐसे बहुत बच्चे थे जो 10th तक भी उनकी पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट थी। वो बहुत चुप रहते थे, जवाब नहीं देते थे, रिजर्व रहते थे, और बाद में उन्हीं बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी नौकरियां की और उन्होंने बहुत ऊंचाइयां अपने जीवन में सक्सेस के रूप में अचीव की। और ये क्यों की? क्योंकि पहले के पेरेंट्स कभी भी बच्चों के छोटे छोटी जो कमियों पर इतना अटेंशन देकर उन कमियों को बढ़ाते नहीं थे, है ना। वो यही कहते थे, कोई बात नहीं, छोटा है, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो ठीक हो जाएगा करते ठीक हो जाता था। आजकल क्या होता है, कोई छोटी सी बात होती है, उस कमी पर हम इतना फोकस करते हैं कि बाकी सारी बातों पर अटेंशन नहीं, उस एक ही कमी पर अटेंशन है, और उसके कारण वो कमी बढ़ती बढ़ती जा रही है। तो हमें ये समझना होगा कि हम आत्माएं बहुत लंबी जर्नी कर कर आए हैं। उस जर्नी के हिसाब से हर आत्मा के अंदर भी नेगेटिव संस्कार हैं, और उन संस्कारों के आधार से जो शरीर मिले हैं वो भी लेस देन परफेक्ट हैं, है ना। लेकिन यही जो लेस देन परफेक्ट शरीर है और ये जो संस्कार हैं जो लेस देन परफेक्ट है, यही वास्तविकता है। और उसके साथ हमें चलने के लिए अपने आप को बस ये पूछना होगा कि इस परिस्थिति में मुझे कैसे चलना है। जैसे अगर वो बच्चा लगता है कि बाकियों से थोड़ा स्लो लर्न कर रहा है, तो उसको किस स्पीड पे पढ़ाना है या उसको और क्या सपोर्ट देना है। लेकिन जब हम सपोर्ट के साथ लेबल भी लगाने लगते हैं, है ना, कि ये ठीक नहीं है या ये एक्यूरेट नहीं है या ये कमज़ोर है, तो वो जो लेबल की एनर्जी उस परिस्थिति को और ख़राब कर रही है। या आप कहें कि मेरे रिश्ते में ये व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, तो परफेक्ट नहीं है तो जो भी है उसके साथ आपको चलना है ना। तो परफेक्ट नहीं है कि लेबल के साथ उसकी कमज़ोरी पे फोकस करके उसकी कमज़ोरी को ना बढ़ाएं। बस अपने आप को ये पूछे कि अब ये जो भी है इनके साथ मुझे चलना कैसे है ना, और उनके संस्कारों के हिसाब से मुझे तालमेल बिठाकर कैसे चलना है। जैसे आप देखो, अभी मैं तो चाहती हूँ आप लोग सब वीडियो ऑन करें, लेकिन आप नहीं करते हैं, है ना। तो मैं आपके संस्कारों के साथ तालमेल बिठाकर चलती हूँ, है ना। रोज़ एक लाइन बोलती भी हूँ क्योंकि वो मेरा काम है। लेकिन अगर मैं दुखी हो जाऊं कि ये 10 बार बोलने के बाद करते क्यों नहीं है ना, तो फिर मैं क्लास कैसे कराऊंगी। तो हमें क्या करना होता है, हमें अपनी ड्यूटी भी करते रहना होता है और हमें संस्कारों को समझकर चलना भी होता है। और जो मैंने आपको एक पहले या दूसरे सेशन में कहा था ना, जब भी कोई कोई कर्म बार बार कहने के बाद नहीं करता ना, तो उनको समझना होता है ये मजबूर है, ये अपने आप से मजबूर है ना। और कोई मजबूर आत्मा से आप सहयोग मांग रहे हैं तो ये कितना बड़ा अज्ञान है, ठीक है। तो मजबूर से सहयोग मांगते नहीं है, मजबूर को सहयोग देते हैं। तो जब कोई बार बार कहने के बाद भी कोई काम नहीं करता, तो आप अपने आप को क्या याद दिलाएं, ये मजबूर है, अपने संस्कारों से मजबूर है। और यहाँ मैं बार बार कहकर सहयोग मांगूं, उससे अच्छा है कि मैं समझ कर कि ये मजबूर है, इनको सहयोग दूं, और ये बेहतर काम करेगा, है ना। तो जब भी कोई आपके हिसाब से या आपके एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतर रहा, तो आप उसको ये ना कहें ये बुरे हैं, आप कहें ये मजबूर है ना, ये वीक है, ये बुरे नहीं है, ये कमज़ोर है, ये मजबूर है। और कमज़ोर और मजबूर पर रहम आता है, गुस्सा नहीं आता। और जब गुस्सा नहीं आएगा, रहम आएगा, तो आप उसे सहयोग देंगे और वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है थोड़ा बहुत संबंधों के बारे में, लेकिन ये तभी होगा क्योंकि नियम है वी परसीव एज वी आर, हमें दुनिया वैसी ही नज़र आती है जैसे हम हैं। तो अगर आप अपने आप को और अपने संस्कारों को और ये समझ पा रहे हैं
कि इतने जन्मों की यात्रा करने के बाद हम कितने मजबूर या इतने कमज़ोर हो चुके हैं और हम कितनी मेहनत करके अपने संस्कारों को बदल रहे हैं, तो फिर आपको सामने वाले पर भी गुस्सा नहीं आएगा, रहम आएगा। तो जितना जितना आप अपने को आत्मिक स्थिति में देखेंगे, दूसरों को भी आप आत्मिक स्थिति में देखेंगे और अप्रिशिएट कर पाएंगे कि इतनी जर्नी के बाद इनके भी कमज़ोर संस्कार हैं। ओके, ओम शांति। 2 क्वेश्चन से ले लेती हूँ, उसके बाद योग करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ कुछ समय से, मुझे हर छोटी बात पे रोना, आंसू आ जाते हैं। कई बार तो टीवी में कोई सीन देखा तो भी किसी ने हल्का सा कुछ कहा या कोई बात आई, ऑटोमेटिक टीयर्स आ जाते हैं। अब तो ऐसे हो गया किसी भी वक्त रो दूंगी मैं। ऐसे लगता है पहले ऐसे नहीं थी। मैं चाहती हूँ कि मैं ना रोऊं, ना आंसू आए, पर अपने आप आने लगते हैं, है ना। अब आप देखो कि आपको एक बात समझनी होगी यहाँ पर कि जब भी कोई कर्म होता है, जैसे आंखों में आंसू आए, उससे पहले विचार आता है ना, दुख होता है, विचार आता है। तो आप थोड़ा सा अंतर्मुखी होकर चले। अंतर्मुखी माना बीच बीच में अपने इमोशंस को चेक करते रहें कि मुझे अंदर कैसा फील हो रहा है। और अगर आपको दुख की फीलिंग आ रही है तो आप उस सीरियल को उस समय ना देखें, या अपने आप को कहें कि ये सिर्फ एक सीरियल है, इसमें इतना दुखी होने वाली क्या बात है, या वो व्यक्ति अपने संस्कारों से कर्म कर रहा है, मैं क्यों दुखी हो रही हूँ। तो अपनी थॉट के लेवल पे ही उसको चेक करके चेंज करना है, क्योंकि अगर थॉट में चेक नहीं किया तो फीलिंग बनेगी और एक्शन होगा। तो आंखों तक आंसू आते हैं क्योंकि हम इतने अनअवेयर रहते हैं कि अंदर फीलिंग आई, थॉट आई, कुछ पता नहीं चलता। जब आंखों से झरझर अश्रुधारा बह रही है तब पता चलता है। तो अपने आप को थोड़ा अंतर्मुखी बनाएं, अंदर चेक करते रहें बीच बीच में कि मैं अंदर क्या महसूस कर रही हूँ। जैसे आप दिन भर बाहर क्या चल रहा है वो चेक करते रहते हैं ना, ऐसे दिन में बीच बीच में कई बार अपने अंदर चेक करें कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं क्या सोच रही हूँ, मेरे अंदर क्या फीलिंग्स जनरेट हो रही है। ठीक है, ओके। I am coming from health background. My husband sometimes delves into an unhealthy lifestyle, and I know it is wrong, but sometimes he is not receptive. But because he does not understand, but because he is not able to implement the right things, is this his sanskar? Yes. और आपको ये समझना होगा कि वो उनका संस्कार है, आपकी ड्यूटी है उनको कहना, उनको समझाना। पर अगर वो चॉइस नहीं ले रहे तो किसी के कर्मों की आप जिम्मेवारी लेकर दुखी ना हो, क्योंकि उससे वो सुखी नहीं होंगे, सिर्फ आप एक्स्ट्रा और दुखी हो जाएंगे। तो इस ऑब्जेक्टिविटी को लें, और भले ही देखो हमारे अंदर यही आता है, शुभ भावना यही होती है कि सामने वाला हेल्दी रहे या ठीक रहे, और उसी कारण से हम कहते हैं। लेकिन ये भी बात आप समझ लीजिए कि शुभ भावना रखना एक चीज़ है, लेकिन अगर हम ये समझते हैं हम किसी का भाग्य बदल सकते हैं, तो नहीं बदल सकते। भाग्य हर एक व्यक्ति अपना खुद ही बनाता है। तो अगर हमारी शुभ भावना को रिसीव नहीं करके कर्म नहीं करना चाहते, तो वहाँ पर हम अपनी भावना अपने प्रति खराब कर कर अपना विकर्म ना बनाए, है ना। तो कहाँ आपको लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे आप देखो कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा होता है और एक दूसरा व्यक्ति उसको बचाने जाता है, तो आप अपना पूरा जोर लगा रहे हैं उसको खींचने का, लेकिन अगर वो बिल्कुल नीचे धंसता जा रहा है तो एक पॉइंट आता है ना जब आपको उनको छोड़ देना पड़ता है, क्योंकि वो तो धंस ही रहे, आप भी उनके साथ खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए ये जो क्लैरिटी है ना कि कहाँ तक खींचना है और कहाँ छोड़ना है, तो हर दिन कितना कहना है और कहाँ अपनी लाइन ड्रॉ करनी है, इन चीज़ों को बहुत क्लैरिटी से चले। ठीक है, ओके। डज द सोल एवरी टाइम टेक अ ह्यूमन बर्थ? यस, उसको मैं बाद में समझाऊंगी, बट यस। और द सोल्स कैन बिकम समथिंग एल्स? नो, दे कांट। What does this have to do with sanskars? Yes, it has to do with sanskars. What does it take to take a human birth?
ह्यूमन बर्थ तो हम आत्मा लेंगे ही, लेकिन क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बर्थ डिपेंड करेगी हमारे संस्कार और कर्म पर, ठीक है? वो भी हम लेंगे आगे चैप्टर्स में। मेरी एल्डर सिस्टर मुझ पर गुस्सा बहुत करती है ना? तो वो उसका संस्कार है ना? तो जब भी वो गुस्सा करे तो आप अपने अंदर की कमेंट्री को चेंज करें। देखिए, कोई आप पर गुस्सा करता है ना? कोई आपको कहता है आप कोई काम के नहीं है, आप यूजलेस है, या आपकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप अपने बारे में क्या कहते हैं? उन्होंने मुझे कहा मैं यूजलेस हूँ, उन्होंने कहा मेरे अंदर प्रॉब्लम, मैं क्या नहीं करता हूँ, मेरे से क्या ऐसी गलती हो गई, खुद को देखते क्यों नहीं है ना? तो दुख जो है वो उनके कहने से नहीं हुआ, उनके कहने पर जो आपने अपने अंदर कमेंट्री चलाई ना, उससे हुआ। तो जब वो कहते हैं आप यूजलेस हैं, आपसे ये नहीं होता, आपकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप अपने अंदर कहें कोई बात नहीं, आज इनको सुबह से कोई नहीं मिला, मैं ही मिला हूँ तो मुझे ही कह रही हैं, मुझे रिएक्ट नहीं करना है, इट इज़ ओके, ये इनका संस्कार है, अभी 5 मिनट बोलेंगी फिर चली जाएंगी, है ना? तो ये अपने अंदर की कमेंट्री को आप चेंज करें, ओके? If a person has a sanskar of always making fun of others but they don't do same thing with their loving one, उस संस्कार को कैसे डिफाइन करेंगे हम, है ना? देखो, हर हर समय संस्कारों की भी जंग लगी होती है अंदर, ठीक है? जैसे आप देखो कि किसी व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है, पर जहां पर उसके फायदे की बात होती है उसको पता है यहाँ गुस्सा नहीं करना है ना? तो वहां लोभ क्रोध पर रूल कर रहा है ना? लोभ डिसाइड कर रहा है कि क्रोध नहीं करना है, ठीक है? तो ऐसे ही जब लविंग वन आता है तो उनका जो मजाक उड़ाने का संस्कार है उस पर मोह प्रभावित हो रहा है, इसीलिए वो डिफरेंट चॉइस ले रहे हैं। लेकिन इस बात को आपको समझना है कि वहां पर मोह है और मोह के कारण और कॉम्प्लिकेशंस है ना? जैसे आप इसलिए सफर कर रहे हैं क्योंकि आप समझते वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन वो जो दूसरा व्यक्ति वो इसलिए सफर कर रहा है कि ये इतना क्यों मेरे बारे में प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, या मुझसे इतना क्यों अटैचमेंट रख रहे हैं। तो हर व्यक्ति दूसरे को अलग अलग तरीके से दुख का कारण बन रहा है। अब आपको ये नहीं सोचना है कि वो किस तरह से दुख दे रहे हैं या सामने वाला कैसे रिसीव कर रहा है, आपको अपने दुख का इलाज करना है कि वो जो मजाक उड़ा रहे हैं वो सिर्फ उनका ओपिनियन है, और हम एक भारत देश में, स्वतंत्र देश में रहते हैं, हर एक अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए फ्री है, लेकिन आप उनके ओपिनियन को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, ये फ्रीडम आपको भी है ना? तो अगर वो आपको कहते हैं आपके अंदर ये है वो है, तो ठीक है, वो उनका ओपिनियन है, वो फ्री है अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए, लेकिन आप क्यों उन ओपिनियन को लेकर अपनी लेबलिंग कर रहे हैं? आप समझिए कि ठीक है, उनका संस्कार है ओपिनियन देने का, और उनके ओपिनियन इसी तरह के होते हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं, है ना? तो ये आपको इंटरनल कमेंट्री अपनी चेंज करनी है। हमेशा चिल्लाकर बात करती है ना सिस्टर, हाँ, तो चिल्लाकर बात करती है, वो उसका संस्कार है। और अभी मैंने कार्मिक अकाउंट की बात नहीं की है, लेकिन कार्मिक अकाउंट आपका भी ऐसा है कि आपका उसके साथ ही लेना देना हुआ है ना? तो आपको ये सेटल करना ही पड़ेगा। इसलिए हम किसी भी परिस्थिति में हैं, उसमें हमारा भी कोई ना कोई कनेक्शन है। या आप सोचो कि उनका संस्कार चिल्लाने का है, लेकिन आपका भी तो संस्कार इमोशनल होने का है या अफेक्टेड होने का है। तो आपको दुख क्या चीज़ दे रही है? आपका अफेक्टेड होने का संस्कार। मुझ पर तो कोई कितना भी चिल्लाए, मुझे कोई असर नहीं होता, है ना? तो मेरा संस्कार तो इमोशनल होने का नहीं है, तो जब इमोशनल होने का है नहीं तो मुझे वो अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन आपको क्यों कर रहा है? इसलिए नहीं क्योंकि उनका संस्कार चिल्लाने का है, इसलिए कि आपका संस्कार सेंसिटिव है। तो आप सेंसिटिव नहीं, सेंसिबल बने, है ना? कि सेंसिटिव कहाँ होना है कहाँ नहीं, उसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए और अपनी ट्रेनिंग हमें करनी पड़ेगी। ओके, ओम शांति। चलिए थोड़ी देर योग करते हैं।
बिल्कुल शांत। मैं एक ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शरीरों को देखते हुए भी, संबंधों में आते हुए भी जानती हूँ कि ये आत्माएं हैं। इनके अपने संस्कार हैं। सुबह से याद करें, आप जिस जिस से मिले हैं, जिनके साथ भी संबंध संपर्क में आए हैं, वो शरीर नहीं, प्रकृति पर चमकती आत्मा है। हर आत्मा के अपने संस्कार हैं, अपनी कमजोरियां हैं, अपनी मजबूरियां हैं। मैं हर एक के साथ चलते हुए रहमदिल होकर चलती हूँ। उनके संस्कारों को परख कर उनके साथ नॉलेजफुल होकर चलती हूँ। ये समय अनअवेयर चलने का नहीं है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक पूरी अवेयरनेस में ज्ञान स्वरूप होकर मैं हर कर्म करती हूँ। कुछ देर इस सुंदर स्थिति में बैठे। ओम शांति।